थोड़ा तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज जी की 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तो स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या है 9। यत्तेजसा नृपशुरो गृहमहन्मखार्थम् आर्यो नुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेनारता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनन् बलिमद्वरेते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तो अब बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में जो अर्जुन है वो कृष्ण के किए गए उपकारों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और इस समय अब कौन से उपकार को याद कर रहे हैं कि जब इन्होंने जरासंध का वध किया था, और जरासंध के वध के द्वारा क्या कार्य हुआ था, अनेक राजाओं को और राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते थे। तो ये समाचार द्वारका में नारद जी लाए। एक बार भगवान द्वारका में बैठे थे सुधर्मा सभा में अपने मंत्रिमंडल के साथ। तो उस समय एक दूत आया, और वो दूत कहता है, वो दूत होता है जो जरासंध के राजा थे, जिस बंदी राजा थे, उनकी तरफ से दूत आया था। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा, और एक किले में, मतलब एक पहाड़ में एक किला बना के वहाँ उसने बंदी बना कर रखा था। और मतलब वो बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल जेल में थे, जैसे कैद में थे। एक निश्चित संख्या उसको पूरी करनी थी, वो संख्या पूरी हो जाती तो उसको क्या चढ़ानी थी, महाभैरव की बलि चढ़ानी थी। मेरा प्रमथनाथ भगवान शिव की बलि चढ़ानी थी। मैंने भगवान शिव का एक स्वरूप है भैरव नाथ का, तो उनको बलि चढ़ानी थी। तो हुआ क्या, अभी राजा कुछ कम थे, वो लगा था जुगाड़ में ही पूरी हो जाए, तब इनकी क्या करो, बलि चढ़ाओ, है ना। और फिर वो अजय अमर हो जाता, अगर ऐसा हो जाता। क्योंकि ऐसा एक अनुष्ठान कर रहा था, तो उसमें वो राजाओं की बलि चढ़ा करके बिल्कुल वो अजय हो जाता, किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, और ऐसे अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाती। यदि भी पहले ही बहुत शक्तिशाली था, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था जरासंध का। जब वो पैदा हुआ था ना, तो वो 2 हिस्सों में पैदा हुआ था। तो माता पिता ने मरा हुआ जानकर, अशुभ जानकर इसको फिकवा दिया, और वहाँ पे एक जो है राक्षसी जो है निकली, जरा नाम की, तो उसने दोनों टुकड़े उठाए और दोनों को पास में लाई, तो दोनों जुड़ गए। तो वो बालक जी उठा, तो तब से उसका नाम क्या पड़ गया, जरासंध। जरा ने इसकी क्या की थी, संधि की थी, और बहुत बलवान था। 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर। तो भगवान के पास जो दूत आया, तो उसने वही कहा कि हे प्रभु, हम सब आपके आश्रम में हैं, आपके भक्त हैं, और इस दुष्ट राजा ने हमें बंदी बना रखा है, कृपा करके आप हमें मुक्त कीजिए। तो ये समाचार भगवान को प्राप्त हुआ। अब उसी समय नारद जी वहीं पे आ गए,
और नारद जी कहते हैं, अब भगवान नारद जी का स्वागत करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम आदि करते हैं, उनके चरणों का अभिषेक करते हैं। तो उसके बाद नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त युधिष्ठिर जो हैं राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो वो आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपका दर्शन चाहते हैं। तो आप हस्तिनापुर चल के पधारिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। अब भगवान पड़ गए सोच में कि पहले जरासंध के पास जाया जाए राजाओं को मुक्त करने के लिए, या अपने भक्त युधिष्ठिर के पास जाया जाए। तो सारी सभा क्या कह रही है कि नहीं नहीं, पहले जो है उस सभा को नारद जी की बात अच्छी नहीं लगी। सभा क्या कहने लगी कि पहले किसको, जो शरणागत है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो शरण में कौन आए हैं, राजा लोग, उनकी रक्षा होनी चाहिए। युधिष्ठिर का यज्ञ से ज़्यादा जरूरी है। तो भगवान भी अनजाने से बने हुए उद्धव जी से पूछते हैं कि उद्धव तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति जैसी है। तो उद्धव जी मार्ग बताते हैं कि हे प्रभु देखो, जो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहता है, तो राजसूय यज्ञ वो ही कर सकता है जिसकी अधीनता सारे राजाओं ने स्वीकार कर ली। और जब तक जरासंध जीवित है राजसूय यज्ञ हो नहीं पाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप भीम और अर्जुन ये जरासंध के पास जाइए ब्राह्मण का वेश लेकर के, और उनसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगिए, क्योंकि ब्राह्मणों को कभी खाली नहीं लौटा था। और जब आप उनसे युद्ध करेंगे तो आपके मार्गदर्शन में भीम जो है जरासंध का क्या कर देगा, वध कर देगा। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ भी क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं। तो भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी उद्धव जी की, और इधर सारे राजाओं और सारे सभाओं को भी, जो सभासद थे उनको भी ये बात अच्छी लगी। तो ये तय हुआ कि भगवान जाएंगे। और उद्धव जी ने कहा कि सेना लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेना उठाओगे तो वो भी 100 अक्षौहिणी सेना लेके आ जाएगा, पर उसको हराना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अकेले जाओ और द्वंद्व युद्ध करो। तो ऐसी समय में अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे, और उससे जो है भिक्षा की याचना करते। तो जरासंध कुछ भी था पर ब्राह्मण भक्त था, वो ब्राह्मणों को खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो उसने कहा कि जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। कौन सी भिक्षा चाहिए, युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो वो उनके हाथ पैरों को देखकर समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्या है, क्षत्रिय है। क्योंकि क्षत्रिय के हाथों में ना निशान थे, वो बार बार बाण खींचते हैं, तलवार वगैरह चलाते हैं, तो उनके हाथों में क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो क्षत्रिय के हाथ अलग होंगे, ब्राह्मणों के हाथ अलग होंगे। तो जब ब्राह्मण का वेश धारण किया, हाथ क्षत्रिय वाली रहे, वेश धारण किया ना, हाथ थोड़ी बदल देगा कोई। शरीर को चेंज नहीं किया ना, अच्छा वेश ही वेश चेंज किया ना, कोई रूप थोड़ी बदल के कर दे कि हाथ भी अलग लगा दिया, ऐसे थोड़ी हुआ था। सिर्फ ब्राह्मण क्या मतलब वेशभूषा बना देते। तो जरासंध कहता है कि तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं हो, ठीक है। अब तो भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ सही पहचाना, ब्राह्मण नहीं है, ये है कुंती पुत्र भीम, और ये इनके छोटे भाई अनुज, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। भगवान ऐसे कहता है, तुम्हारा पुराना शत्रु क्या हूँ, कृष्ण। तो हमसे अब तुम युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध करो। तो जरासंध ने कहा देखो तुम तो हो भाई डरपोक, भागने वाले हो, तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं, तुम्हारे से युद्ध करना अपनी बेइज्जती करवाना। बना कर दिया। और ये अर्जुन भी कमजोर दिखाई दे रहा है, बच्चा सा है, ये मेरे टक्कर का योद्धा तो नहीं है। हाँ भीम मेरे टक्कर का है, इसके साथ मैं युद्ध कर सकता। तो तय होता है, दोनों आपस में फिर युद्ध करना शुरू करते हैं। और जरासंध 2 गदाएं मंगवाता है, एक भीम को देता है और एक खुद लेता है, और दोनों गदा युद्ध करते हैं। और ऐसे गदा एक दूसरे को चलाते हैं, मतलब उनके शरीर से टकराकर गदाएं टूट जाती हैं, मतलब इतने बल था दोनों में। और युद्ध लड़ रहे हैं, दिन भर दिनों दिन युद्ध लड़ रहे हैं, 27 दिन तक युद्ध चला।
और वो युद्ध जो है दिन में युद्ध कर रहे हैं और रात को अपना दोनों भाइयों की तरह मिल बैठ के बात करना है ना, ऐसे थे। मतलब दिन में लड़ते थे और रात को अपना पार्टी वार्टी साथ में करते थे। हाँ सही है, हाँ आज में साथ में करते थे। रात में दुश्मनी नहीं रहती थी। तो हाँ रात में दुश्मनी करती थी, क्योंकि वो वीर था ना, वो भी कमज़ोर नहीं था, काया नहीं था। उन्होंने युद्ध की भिक्षा मांगी, उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण अगर मेरा सर मांगे तो मैं वो दे दूँ, युद्ध की भिक्षा क्या है। अगर ब्राह्मण कोई बन के आए, ब्राह्मण में से मेरा सर मांगे तो मैं वो भी, मतलब उसके वचन आप सुनोगे ना तो लगेगा कि कितना महान व्यक्ति है जरासंध। सच में मतलब है असुर पर वचन ही इतने महान है, इसलिए वचनों से कभी कोई महान नहीं होता। कई बार कोई महान वचन बोले ना तो उससे वो महान नहीं हो जाता, उसका भाव कैसा, भगवान के प्रति भक्ति भाव है कि नहीं है। इसलिए जरासंध जो है भगवान के प्रति द्वेष रखा है, इसलिए उसकी गिनती किसमें हो रही है, असुरों में हो रही है। वैसे उसका चरित्र, उसके वचन, उसकी निष्ठा ब्राह्मणों के प्रति पूरी है। तो हुआ क्या, 27 दिन जब भीम को लड़ते लड़ते हो गए तो एक दिन भीम भगवान कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। वो पूरी हिम्मत उसकी क्या हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि उसने लड़ते देख लिया। कह रहा है प्रभु मैंने 27 दिन से लड़ा हूँ और मेरा एक एक अंग जो है ढीला हो गया है, अब मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। तो तब भगवान कृष्ण जो है उसके शरीर में अपनी शक्ति का संचार करते हैं और इसको उपाय बताते हैं कि इसकी मृत्यु होगी जब इसके शरीर के 2 टुकड़े हों, पूरा अलग। तो तब जो है भीम उससे अगले 28वें दिन जब युद्ध करता है तो भीम वैसे ही एक पैर से इसके पैर को दबा देता है और दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से खींचता है और पूरा उसका शरीर बीच में से चीर देता है ना। भगवान ने बता दिया था भीम को, और तब जो है उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और सभी राजाओं को फिर भगवान मुक्त करते हैं जो बंदी थे, और सबका सम्मान पूर्वक उनको पहले स्नान वगैरह करवाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से भूखे थे, है ना, सही ढंग से बहुत दुर्बल हो गए थे। सबको राजसी वस्त्र पहनाते हैं और सबको सम्मान के साथ, जैसे राजसी सम्मान होता है, सबको भगवान क्या करते हैं, विदा करते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसको भगवान वहाँ का राजा बना देते हैं, और सहदेव का भगवान के प्रति भक्तिभाव था। और इस प्रकार से ये भीम के द्वारा इसका क्या होता है, वध होता है, पर भगवान कृष्ण की कृपा से। ऐसा मैं भी पूछना रही थी, ऐसा कुछ था कि ऐसे एक और ऐसे विपरीत। हाँ, वन और जोश ये आएंगे शायद ऐसा हो। शायद हमने सीरियल में ही देखा था। महाभारत था बोल रहे हो आप। पर भागवतम में ऐसा नहीं लिखा हुआ। नहीं भागवतम में ऐसा नहीं लिखा, भागवतम में लिखा बस अलग अलग कर दिया। तो वो तो कहते हैं जांग के ऊपर टांग रख के जब उसको पैर के ऊपर पैर रख के पूरा चीर दिया ना, एक दबा और दूसरे दोनों हाथों से चीर दिया, पूरा अलग कर दिया 2 हिस्सों में, है ना। हाँ नहीं, अब ऐसा भागवत में तो नहीं, अन्य किसी ग्रंथ में हो तो हो सकता है। जरासंध का खड़ा है पूरी राजनीति। तो बल बहुत था, 10,000 हाथियों का बल था। यहाँ पे लिखा है ना कि गजायुत सत्ववीर। गज मतलब हाथी और अयुत मतलब 10,000। अयुत कहते हैं संस्कृत में 10,000। और सत्ववीर्य यानी वैसा सत्व का मतलब बल था। बल वीर्य कितना था, 10,000 हाथियों, यानी भीम के जैसी टक्कर का ही होता था। भीम में भी 10,000। यद तेजसा यानी यस्य कृपया, जिनकी कृपा से, नृप शिरो अंग्रिम, जो राजा थे उनके सिरों पे पैर रखता था। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी का अनुवाद से लग रहा है कि राजा उसकी पूजा करते थे। पूजा नहीं करते थे, पूजा क्यों करेंगे, वो तो बंदी बना कर रखा है ना, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। नहीं, इसमें लिखा है जिसके पांव राजाओं के सिर से अलंकृत है। हाँ नहीं, यहाँ पे तो ये लिखा है ना, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। तो ऐसा नहीं, पूजा नहीं करते थे वो राजाओं के सर पे पैर रखता था, यानी सारे राजाओं को अपने नीचे करके चलता था।
नृप शिरो अंग्रिम, अहन है ना, और उसको मार दिया। वो जो है राजाओं को किसके लिए मारना चाहता था, तो कह रहे हैं मखार्थम, वो यज्ञ करना चाहता था। मख का नहीं, सॉरी, मखार्थम यहाँ मतलब है युधिष्ठिर के रासो यज्ञ। युधिष्ठिर के रासो यज्ञ के लिए भीम ने उसका क्या कर दिया, वध कर दिया। अहन, अहन मतलब जरासंध को क्या कर दिया, मार दिया। आर्यो है ना, हे आर्य, आर्य युधिष्ठिर को कह रहे हैं अर्जुन, अनुजस तव, आपके अनुज ने, मम अग्रज तव अनुज, मेरा जो बड़े भाई हैं और आपके क्या हैं, अनुज हैं, तो उन्होंने जो है उनका क्या कर दिया, वध कर दिया। और तेना, उस जरासंध ने क्या किया था, आहृता, उसने बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया था। आहृता मतलब लाया था जबरदस्ती। भूपा, भूपा मतलब राजाओं को, बहुवचन में भूप कहते हैं राजा को, बहुवचन में भूपा हो गया। भूपा मतलब पृथ्वी का पालन करने वाले, भू का पालन करने वाले को भूप कहते हैं। और किसी राजाओं को लाया था, बलि देने के लिए। प्रमथ नाथ मखाय, प्रमथ नाथ, जो प्रमथ नाथ हैं उनके यज्ञ के लिए। और प्रमथ नाथ कौन है, भगवान शिव, तो उनके यज्ञ के लिए। और यन मोचिता, और सब राजाओं को मुक्त किया गया। और फिर सब राजा कहाँ पे आए थे, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आए थे। आनयन और बलिम अध्वरे थे, और सब आपके लिए क्या लाए थे, भेंट लाए थे, बलि लाए थे। बलि का मतलब भेंट। और किस में लाए थे भेंट, राजसूय, अध्वरे थे, राजसूय। तो ये जरासंध जैसे योद्धा को हम लोग मार पाए या भीम मार पाया, तो ये भी किसकी कृपा से हुआ, कृष्ण की कृपा से। तो उनके किए गए उपकारों को याद करो। शिव जी सारे असुर जितने भी अभी हमने सुना, सब असुर शिव जी भगवान की तपस्या करते हैं, उनसे मतलब शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। क्या करें, शिव जी बड़े दयालु हैं ना, उनके पाले असुर ही आ रहे हैं। ऐसे देख के लगता है शिव जी भगवान असुरों में ही भगवान है। रावण, जरासंध, बाकी सबको भगवान रामकृष्ण ने ले लिया ना, असुर जो है शिव जी के लिए बचे हैं। पर नहीं, कई शिव जी के भक्त अच्छे भी हैं और उनका अच्छा भाव भी, असुर नहीं है। पर अधिकांश शिव जी के जो भक्त हैं वो थोड़े तमोगुणी असुर ही हैं। शिव जी की भक्ति करते हैं, ठीक है, विष्णु से द्वेष क्यों करते हैं देखिए, सारे राक्षस विष्णु से ही द्वेष क्योंकि करते हैं। असुरों का ना द्वेष नेचुरल है, भगवान से होता है। राक्षसों का भगवान से द्वेष है, विष्णु से, क्योंकि विष्णु का एक कार्य है, वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो इस पक्ष लेने के कारण असुरों का नेचुरल द्वेष हो गया किससे, शिव जी से। ओ सॉरी, भगवान विष्णु, हाँ विष्णु मन, क्योंकि भगवान किसका पक्ष लेंगे, देवताओं का। देवताओं के लिए भगवान गलत काम भी करना होगा तो कर देंगे, है ना। अब बलि महाराज कौन थे भगवान के, बलि महाराज भक्त थे ना, पर फिर भी उनसे जमीन लेकर, राज्य लेकर किसको दिया, इंद्र को दिया ना। अरे भाई आपका भक्त है, इसको करने दो राज, नहीं, भगवान सपोर्ट तो देवता की करें, इंद्र की करें, चाहे भक्त है वो एक अलग बात है। पर भगवान को एक नियम की स्थापना करनी है, उसमें सपोर्ट वो सहायता किसकी करेंगे, देवता की करेंगे, असुरों की नहीं करेंगे। चाहे वो उनके भक्त कितना बड़ा भी हो, इवन वो भक्त के कुल का भी क्यों न हो, अगर वो देवताओं के विरुद्ध में है तो भगवान उसका साथ नहीं देगा। किसी न किसी प्रकार घुमा फिरा के उसको हटा करके, बेशक भगवान ने युद्ध नहीं किया, वामन भगवान ने युद्ध थोड़ी किया, उन्होंने क्या की, याचना की, है ना, छल किया, मतलब भीख मांगने गए एक प्रकार से, पर फिर भी पक्ष किसका लिया, देवता। तो इसलिए भगवान, इसलिए असुर लोग जो हैं कई बार भगवान से क्या होते हैं, चिढ़ते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते। ये रियल लाइफ में देखा मैंने, शिव जी भगवान के तमोगुणी होते हैं। हाँ, अधिकतर तमोगुणी लोग उन्हीं की उपासना करते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि तमोगुणी है सारे, कई सात्विक अच्छे लोग भी शिव जी के क्या होते हैं, भक्त होते हैं। तात्पर्य, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। जैसे काशी को पवित्र माना गया है, मगध को थोड़ा अपवित्र माना गया है।
अपवित्र, अपवित्र माना गया है। पवित्र नहीं है ना। काशी को काशी को पवित्र माना गया ना, मगध को तो उसकी अपेक्षा में मगध को क्या माना गया है? अब राक्षस के कारण वो तो लटका हुआ है काशी। हाँ हाँ, उसके कारण वो जो, वो भी राक्षस नहीं है, वो क्षत्रिय है। उनका नाम है सत्यव्रत महाराज। सत्यव्रत थे ना मुनि, जो इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं कि चाहे काशी में मरे चाहे मगध में मरे, हमें मतलब कोई भय नहीं, क्योंकि हमारा मन किस में लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ है। तो अब तुलना करें, मतलब काशी में मरे या पवित्र नगरी में मरे या कहाँ मरे? मगध में मरे। गुरु जी गया नहीं ये सब गया अलग है पर मगध अलग है। मगध गया गया उसका हाँ। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसके पिता भरतरथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहाँ पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने हेतु एक आम दिया। रानियों ने आम लिया तो वे शीघ्र ही गर्भवती हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। यानी उसमें लगता है आम आधा आधा करके खाया हुआ तो है ना, इसलिए 2 ऋषि का गलती था, यहाँ तो 2 आम लेना था और नहीं तो किसी अरे को वो एक एक- आम दे के क्या दिया? रानियों को खिला देना। नहीं, वो एक को बोला होगा ना, अच्छा, राजा एक ने को कहा बोला। होगा आधा आधा मिलके खा लो, या फिर रानियों ने आपस में कहा होगा बहन तू भी खा ले ना उन्होंने ज्यादा दिमाग चलाया होगा। हाँ, क्योंकि स्त्रियों का दिमाग थोड़ा तेज चल रहा है ना तो इस प्रकार से था। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहाँ एक महान असुरनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने हेतु नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उससे वह सुंदर बालक भेंट कर आई। राजा उस असुरनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने हेतु कहा। राक्षस ने कहा इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस प्रकार उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। राजा को ये पता लग गया यही बालक है जो फेंका गया था? नहीं, हाँ, पता लग गया उसको। तभी तो राजा प्रसन्न हुआ ना। ये अपना ही पुत्र है। हाँ, और फिर उसने, अब देखो उसके अंदर भी कैसी इच्छा है, नाम की भावना है ना, कह रहे मेरे नाम पे इसका नाम रखना। वो जंगल में बड़ा पुत्र के एक बालक बना तो वो राजा के पास ही क्यों लेगी? किसी और को दे देती। क्योंकि मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए। उसने सोचा कि राजा पुरस्कार होकर और प्रसन्न होकर कुछ देगा, क्योंकि अब किसी और व्यक्ति के पास ले जाते किसी और, तो वो क्या देता। वास्तव में जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया था वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उसे उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूँकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः महान भूत प्रेतों के स्वामी शिव का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सभी राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था, है ना। इस प्रकार अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव यहाँ काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पूर्व में मगध कहलाता था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था। ये कंस का क्या लगता था? ससुर, है ना। ये ससुर था कंस का। ये जो हाथी था ना, वो जो
कौन सा हाथी था? नहीं, वो कंस के पास जो हाथी था, कोलियापीठ। कोलियापीठ, क्या नाम था? कोलियापीठ। कुवलियापीठ। हाँ, तो इस हाथी को जरासंध ने भेजा था कंस को मारने के लिए। हाँ, कंस को मारने के लिए है ना, क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी ना, तो जरासंध बहुत चिढ़ता था कंस से, क्योंकि कंस भी अपनी अपनी चलाता था। कंस की बड़ा तगड़ा बलवान व्यक्ति था, उसने कईयों को मतलब कंस क्या करता था, किसी से भी द्वंद्व युद्ध करके उससे एक ही शर्त लगलाता था कि अगर मैं हार गया तो मैं तेरा दास, और तू हार गया तो तू मेरा दास, है ना। तो इस प्रकार उसने पूतना, बकासुर वकासुर सबको हराया था युद्ध करके, और सब उसके क्या बन गए थे? दास बन गए। तो जरासंध कोई बात सहन नहीं होती थी, तो जरासंध ने अपना बड़ा भयानक कोलियापीठ हाथी भेजा, मतलब जो इतना था कि किसी को भी देख के क्या कर दे, कुचल दे। तो वो बड़ी तेज से आया, और कंस ने क्या किया, कंस इतना बलवान था, कोलियापीठ को, हाथी को उठा करके और फेंका, वो वहाँ के बिहार में गिरा जरासंध के पास। अरे तू, हाँ, मथुरा से कहाँ गिरा? जरासंध के पास। कंस के पास। हाँ, बस इतना, से बिहार। हाँ, इतना बलवान था कंस, तो जरासंध प्रभावित हो गया, बड़ा तगड़ा है, बलवान है। तो तब उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किससे करा दिया? कंस से। और इसलिए जरासंध का कृष्ण से द्वेष क्यों हुआ कि कंस को जब कृष्ण ने मार दिया तो दोनों पुत्रियां गई अपने पिता के पास। हाँ, और फिर वो कंस के अंदर, वो जरासंध के अंदर गुस्सा आया, वो बदला लेने के लिए उसने मथुरा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और 17 बार आक्रमण किया। और भगवान ने उसको हर बार जो है उसको हरा करके, उसकी सेना को मार करके उसको जीवित जो है छोड़ देते थे, उसको नहीं मारते थे। और फिर जाता वो इकट्ठे करके ले आता, फिर भगवान ने उसकी जिम्मेदारी लगाती, भाई तू जा इकट्ठा करके ले आ। भगवान सबको मार देते थे। फिर 18वीं बार भगवान जो है भाग गए, तो तब ये खुश हो गया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो तब से ये इसी भाव में रहता था। छोड़ना इसीलिए पड़ा था, इससे भागे थे। इससे भी भागे थे, और वो जो एक वो आया था यवन, काल यवन, उससे भी तो भागे थे ना। तो तब कंस की जो पत्नी है, उनका नाम क्या है? सक्री और सिक्री ऐसे कुछ नाम था। कंस की पत्नियां और जरासंध की पुत्रियां, भाग क्या नाम था? सिक्री और असिक्री ऐसे कुछ नाम। वो भागवत में लिखे हुए 10वें स्कंद में उनके नाम। ब्राह्मणों को भी बैठा दी तो पूजी यज्ञ में किएगा कि नहीं किया है, उनको मार दिया, सब कुछ। जरासंध नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, ब्राह्मणों के प्रति तो पूरा भक्ति भाव तो था। जब उसे पता ही लग गया ये क्षत्रिय हैं, मान भी गए हम क्षत्रिय हैं, तो मना कर देता कि वरदान तो ब्राह्मण को दे देता हो ना, तुम तो क्षत्रिय हो। नहीं, वो मना नहीं, क्योंकि पहले वचन दे चुका था। वो ऐसे आजकल के लोगों की तरह नहीं है कि बात करके मुकर जाए। वो कह रहा था कि तुम लोग सर मांगते तो मैं वो भी दे देता, इतनी बड़ी बात कह दी। उसके वचन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कितना महान व्यक्ति है, इसको असुर कौन कह रहा है। वो कह रहा है कि ये नाशवान शरीर है, अगर इसको नाशवान शरीर से हमने ब्राह्मणों को प्रसन्न नहीं किया तो क्या फायदा ऐसे शरीर। अगर हमने इस नाशवान शरीर से ऐसा यश नहीं कमाया जो हमेशा बना रहे तो क्या फायदा ऐसे शरीर का, है ना। ये सब धन आदि तो जाने वाला। प्रवृत्ति इसकी असुर वाली तो हुई नहीं ना, जब ब्राह्मणों का इतना इज्जत करता था तो अच्छे काम भी करता था। असुर इसलिए माना गया क्योंकि कृष्ण से द्वेष करता है। अच्छा, वो मतलब एक अवगुण आ गया कृष्ण से द्वेष। इसलिए मैंने कहा ना, विचारों से कोई महान नहीं बनेगा। विचार तो कई लोग बड़े महान प्रकट करते हैं, है ना। वो जो आजकल हैं वो क्या जो कहते हैं कि भाई पशु हिंसा मत करो, वीगन वाले हैं ना, वो दूध कह रहे दूध भी मत पियो, ये भी मत पियो। तो अब विचारों से तो लग रहा है कि बहुत महान है, तो वो सब क्या भक्त माने जाएंगे क्या, है ना। हैं तो असुर ना, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान से द्वेष कर रहा है, वो सब क्या माने जाएंगे? असुर माने। अस्थि प्राप्ति है। अस्थि प्राप्ति ये नाम है। अच्छा, वैसे मैंने तो कुछ और पढ़े थे, सक्री और सिक्की ऐसे नाम थे। आगे जिस प्रकार रावण शिव का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सभी राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता। इस प्रकार उसने अपनी सैन्य शक्ति से
उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पूर्व मगध कहलाता था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतः कंस की मृत्यु के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु बन गया और जरासंध तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच में कई युद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे भी यह चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक हैं वे न मार जाएं, अतः उसे मारने की योजना बनाएगी। भगवान श्री कृष्ण ये तो कंट्राडिक्टरी नहीं है कि भगवान चाहते थे कि जरासंध के सैनिक न मारे जाए, अभी कहते थे कि जरासंध सैनिकों को मार देते थे, वो छोड़ देता है जरासंध को, फिर वो सैनिक लेके आएगा। अभी थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी। आगे सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का उसका वध करना चाहते थे, किंतु ये भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक हैं वह न मारे जाएं, अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण भीम तथा अर्जुन दोनों निर्धन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी। मतलब ये उस समय की बात है जब ये ब्राह्मण बन के गए थे, तो तब भगवान नहीं चाहते थे कि दोनों तरफ से सेना इकट्ठी हो और व्यर्थ के लोग मारे जाएं, इससे अच्छा हम आपस में लड़के फैसला करें। ये तब की बात है। ये बात भगवान ने काल यवन को भी कही थी, जब काल यवन भी सेना लेके आया था और कई करोड़ सेना लेके आया था। इधर से जरासंध आया, इधर से काल यवन आया, तो भगवान ने कहा आप क्या करें, तो उन्होंने पहले तो सब मथुरा वासियों को कहाँ भेज दिया, द्वारका में भेज दिया और खुद बाहर आ गए। और फिर भगवान काल यवन से क्या कहते हैं कि देख भाई, मैं भी सेना लेके आऊँगा, तू भी सेना लाया, दोनों सेनाएं लड़ेंगी, व्यर्थ में निर्दोष लोग मारे जाएंगे, हम दोनों आपस में लड़ लेते हैं ना, और जो जीतेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। तो जरासंध कहता है बात तो सही की तूने, ओ नहीं जरासंध नहीं काल यवन, तो कहता है ठीक है। तो फिर दोनों में तय होता है कि हम दोनों युद्ध करेंगे। तो जैसे ही काल यवन युद्ध के लिए तैयार हुआ, भगवान जो है भाग भी वहाँ से वो कह रहा रुक तो जा युद्ध तो कर ले, और भगवान भगा के कहाँ ले गए, वो उस गुफा में ले गए। और भगवान पता उसके कितनी दूर थे, एक हाथ दूर, अभी पकड़ लूँगा, पकड़ नहीं पाया। और फिर वहाँ गुफा में ले गए और वहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे हैं और उनके ऊपर भगवान ने अपना क्या डाल दिया, दुपट्टा डाल दिया। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि इतना भगा के लाया और आके सो गया है। एक तो इतना भगा के लाया और बस युद्ध में नहीं किया, सो गया। उसने एक खींच के लात मारी और वो लात किसको लगी, वो उनको गुस्सा आया, वो आराम से सो रहे थे, कई युगों से सो रहे थे वो, तो एकदम उठे और उनकी दृष्टि पड़ती हुई क्या हो गया। तो कहने का भाव ये है कि काल यवन जो है वो भी आया था, उसको भी भगवान ने ऐसे ही कहा था, उसको भी पागल बनाया था और ऐसे ही वो एक यवन थे, है ना, अरब से आए होंगे है ना, क्योंकि ये जो है कल्चर भी प्राचीन है ना। वो राक्षस थे। हाँ राक्षस थे, यवन वैसे ही राक्षस ही है सब। वे आता है आगे, जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी अस्वीकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस प्रकार वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम निराश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने हेतु बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबको भीम ने मुक्त कराया। इस प्रकार पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। इन्होंने राजाओं ने पत्न्या सवाधिमख कृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरम कितवे सभायां
स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृता रतेश विमुक्त केशा। उन्होंने ही उन दुष्ट पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। पत्न्यास्तव, तव पत्नियाँ यानी द्रौपदी के ऊपर जो भगवान की कृपा थी उसको याद दिला रहे हैं कि आपकी पत्नी के जो बाल थे उनका अभिषेक किया गया था। कब किया गया था अभिषेक? रासु यज्ञ में। अधिमख क्लृप्त है ना, महाअभिषेक। जब यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में इन बालों को क्या किया गया? कह रहे हैं क्लृप्त यानी इनको आप बड़े भूषण किया गया और उसका अभिषेक किया गया। श्लाघिष्ट, ये जो चरण जो बाल थे महिमावान थे, और चारु कबरम, और बहुत चारु यानी बड़े सुंदर थे, है ना ये बाल। पर इन्हीं बालों को खींचा, किसने खींचा? कितवे, दुष्टों ने, है ना। कितवे शब्द दुष्टों के द्वारा, बहुवचन में है ना। दुशासन तो निमित्त था पर ये सब खींचने वाले थे। और कहाँ खींचा? सभायाम, सभा में खींचा, है ना। स्पर्श किया उन दुष्टों ने सती स्त्री के केशों का। और फिर उस समय क्या हुआ? द्रौपदी विकीर्य, बालों को फैलाकर, और पदयो पतिता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर क्या पड़ी? गिर पड़ी। और द्रौपदी कैसे हो गई थी उस समय? अश्रुमुख्या, उसके नेत्रों से क्या निकल रहे थे? आंसू निकल रहे थे। उन आंसुओं को देखकर भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी कि हे द्रौपदी, जिन लोगों ने तुम्हारे बाल खींचे हैं उन सब की पत्नियों की भी यही स्थिति हो जाएगी, है ना। वो भी सब अपने बाल फैलाकर, है ना, उनके सबके पति मारे जाएंगे। और इसी प्रकार हुआ। या तब स्त्रियों अकृत, उन्होंने, जिन भगवान ने उन स्त्रियों के क्या कर दिया? हतेशा, उनके पतियों को मार दिया। यासाम पतया हता ता, और वे सब स्त्रियां क्या हो गई? विधवा हो गई। और विमुक्त केशा, और सब ने अपने बाल क्या कर दिए? खोल दिए। भगवान ने वो जो द्रौपदी के वो जो केशों को देखा तो भगवान ने उस समय प्रतिज्ञा की थी, और सबके जो हैं सबको मार दिया। किसी के पति मिल गए तो बाल बांध कर नहीं करते? नहीं, पति जब मर जाता है तो उस समय वो बाल खोल के थोड़ी देर विलाप करती है ना। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बाल खोले तो उनके पति सब क्या मारे गए, और सबने क्या किया? विलाप किया। मतलब जैसे एक प्रथा होती है ना, चूड़ियाँ वूड़ियाँ तोड़ना की, आज की फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं इसलिए तोड़ देती हैं। और फिर अब पहले तो ऐसा नहीं होता था, कांच की चूड़ियाँ हैं, है ना। तो मतलब बाल वगैरह क्या कर देती थी? खोल देती थी। मतलब एक पहचान होती है, कोई अगर विधवा हो जाए तो वो जब विलाप करेगी तो क्या करेगी? बाल खोल करके विलाप करेगी। जैसे रावण मारा गया तो मंदोदरी भी ऐसे ही बाल खोल करके बाहर आए थे। तो ऐसे कई जगह प्रसंग आता है। तो भगवान ने कहा मैं उनकी स्त्रियों को भी ऐसा कर दूंगा, और वो सारे पुरुष जो हैं मारे जाएंगे। इसलिए सब पुरुष मारे। इसलिए कई बार कोई प्रश्न करते थे कि इतने सारे लोग क्यों एक साथ मारे गए, क्यों, ऐसा कौन सा पाप किया था? तो ऐसा पाप ये किया था कि एक सती स्त्री के केशों का स्पर्श किया था, और सबकी मृत्यु एक साथ भगवान ने कर। और ऐसे ही रावण के साथ भी इसलिए हुआ। रावण को कोई मार नहीं सकता था, पर रावण की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसने भी ऐसे किया। एक सती स्त्री के, माता सीता के केशों का स्पर्श किया था। तो उससे क्या हुआ? पूरे लंका का पुण्य खत्म हो गया। लंका में जितने रहने वाले थे सबके पुण्य उसी समय खत्म हो गए, और सबकी मृत्यु तय हो गई कि सब बहुत जल्दी मरने वाले, है ना। सीता विमर्श हत मंगल राम ऋषा। लंका वालों का क्या दुर्भाग्य था? लंका का दुर्भाग्य ये था
कि उनका ईश्वर कौन था। उनका ईश्वर वो रावण था जिसने माता सीता का स्पर्श किया। सीता भी वर्ष हत मंगल, और इसी से सारे लंका वासियों का पुण्य समाप्त हो गया। अगर राजा कोई बहुत बड़ा पाप करे तो प्रजा का पुण्य समाप्त हो जाता। समझ रहे हो, राजा अगर कोई बहुत बड़ा पाप करे तो उससे क्या हो जाता है, प्रजा का पुण्य भी समाप्त हो जाता है। और राजा अगर पवित्र कार्य करे तो उससे पूरी प्रजा को प्रेरणा मिलती है। तो रावण ने ये कार्य किया था। जैसे सुखदेव जी भागवत में कहते हैं 9वें स्कंद में, सीता विमर्श हत मंगल रावण ईशान ये शाम ता, है ना, जिनका ईश्वर रावण है, ऐसे लंकावासी उनके भी सबके क्या हो गए, पुण्य हो खत्म हो गए। ऐसे ही यहाँ हस्तिनापुर के जो लोग थे, ये दुशासन, दुर्योधन, शकुनी आदि, सबके पुण्य खत्म हो गए उसी समय, सबकी उम्र खत्म हो गई उसी समय जिस समय इन्होंने सती के केशों का क्या किया था, स्पर्श किया था। कचा स्पर्श शतायुष, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके ना 8वें अध्याय में, कि जैसे ही कच्छ का स्पर्श किया तो आयु क्या हो गई, खत्म। मुझे आपने लंका का ये लंका रावण ने शिवजी भगवान के लिए बनाई थी? नहीं, ये लंका भगवान शिव ने अपने सखा कुबेर को दी थी, और कुबेर से छीन ली थी रावण ने। तात्पर्य, राजा रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राससूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उनके दल वालों की सभी पत्नियों के केश खुलवा कर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तब सभी परिवार की स्त्रियां को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा श्री भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सभी स्त्रियां विधवा हो गई। श्री भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा दिए गए अपमान को सह लें, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वह अपने भक्तों का अपमान कभी भी नहीं सह सकते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने समस्त पुण्यों तथा फलों के फल से वंचित होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मतलब एक सती स्त्री के केशों का स्पर्श किया, और वो सती भी और साथ में भगवान की शुद्ध भक्त भी थी, तो भगवान नहीं सहन कर सकते। योनो जुगोपवनमेत्य दुरंत कृच्छा दुर्वाससोरचितादयुग्रभुग्य शाकानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्न संघ। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है, और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए हैं। तो ये एक और उपकार को याद कर रहे हैं। जब कौन आए थे? दुर्वासा मुनि। जब दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने भेजा था, दुर्योधन बड़ा चालू व्यक्ति था, तो उसने ना जब वो दुर्वासा मुनि उसके घर पे आए थे तो उन्होंने बड़ी सेवा की दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए दुर्योधन से, तो उन्होंने कहा कोई वरदान मांग। तो उसने क्या वरदान मांगा कि हे ऋषिवर, अगर आप मुझसे प्रसन्न होना तो हमारे कुल के जो श्रेष्ठ हैं वो युधिष्ठिर महाराज, मैं चाहता हूँ आप उनका भी आतिथ्य स्वीकार करो, उनकी भी सेवा स्वीकार करो, अपने शिष्यों के साथ जाओ और उनके ऊपर भी कृपा करो, पर जाना उस समय जब द्रौपदी भूखी ना हो, वो भोजन कर चुकी हो, तब वो आपके लिए भोजन क्या कर देगी, तैयार कर देगी। तो वो समझ ही नहीं पाया कि वो सब कितना महान व्यक्ति है, अपने भाई के बारे में सोचना इसलिए लगता होगा कि भूखी होगी तो 10,000 आदमियों का तैयार नहीं कर पाएगी, जब खा चुकी होगी तो आराम से तैयार कर देंगे। इसलिए तो ये एक दिन जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज स्वागत करते हैं उनका, और कहते हैं कि आप हमारे साथ
मतलब भोजन का निमंत्रण देते हैं और दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और दुर्वासा मुनि कहते हैं अभी हम जो मध्याह्न करके आ रहे हैं, है ना, अपनी मध्यकालीन की दिन की उपासना करके आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, आप तैयारी करो। और युधिष्ठिर महाराज भागे भागे आते हैं, है ना, और द्रौपदी की बात, और द्रौपदी उस समय क्या कर चुकी होती है, भोजन कर चुकी होती है। तो सारा परिवार चिंता में चला जाता है। युधिष्ठिर महाराज शोक में पड़ जाते हैं, अर्जुन भीम आदि, और द्रौपदी भी दुखी हो जाती है। तो भगवान कृष्ण को बुलाती है। और भागवत में लिखा हुआ है, मतलब महाभारत में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण उस समय रुक्मणी का त्याग करके भगवान तुरंत अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। और द्रौपदी से क्या कहते हैं कि द्रौपदी बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है। तो कहते प्रभु ये कैसी बात कर रहे हो, है ना, इस समय भोजन का ही संकट है और आप भी आकर क्या मांग रहे हो, भोजन ही मांग रहे हो। तो कहते प्रभु, भगवान कहते हैं द्रौपदी देखो ये मजाक का समय नहीं है, जब कोई भूखा व्यक्ति हो तो मजाक नहीं करना चाहिए। भगवान उल्टा द्रौपदी को कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु अब मैं भोजन कर चुकी हूँ, मैंने भी भोजन कर लिया है, बेशक मेरे पास अक्षय पात्र है, पर जब मैं भोजन कर लेती हूँ तो उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति भी नहीं खा सकता। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारे पास अक्षय पात्र है, उसको जाके ले आओ, पात्र दिखाओ मुझे। तो वो जैसे ही पात्र लाती है तो उसमें एक जो है शाकान, यहाँ पे लिखा है ना, शाकान होता है, यानी एक पत्ता होता है, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और भगवान एक मंत्र बोलते हैं, अनेन विश्वात्मा प्रियता, कि इससे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए। और ये बोलने से तीनों लोकों की जो पेट है सबका पेट भर जाता है। और जो 10,000 ऋषि थे ना, वो जो नहा रहे थे नदी में, वो सब जो है इतना पेट भर जाता है कि सबको लगता है कि गले तक भोजन आ गया। कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया है ना। और सब एक दूसरे कह रहे हैं यार अब मैं तो कुछ खा ही नहीं पाऊंगा, एक से बात कर रहे हैं, और दूसरा कहता है हाँ मेरा भी पेट भर गया है, सब कह रहे हैं। अब इधर भगवान और इधर युधिष्ठिर महाराज भेज देते हैं, आई थिंक भीम को भेजते हैं या सहदेव को भेजते हैं कि जाके ऋषियों को बुला के ले आओ। तो वो जाते हैं तो उन्हें कोई ऋषि मिलता ही नहीं है, वो सब के सब ऋषि क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि भाई अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये अपराध लगेगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की है और हम में से कोई नहीं पाएगा तो बहुत नुकसान होगा। और मैं भक्तों की महिमा पहले से जानता हूँ, इसलिए मुझे भक्तों से बड़ा डर लगता है। इसलिए अब सब यहाँ से चुपचाप निकल लो, और सब अलग अलग निकलना, एक साथ मत निकलना, पकड़े न जाए। तो कोई 4-4 का ग्रुप बना के ऐसे निकल पड़ते तो यार, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो कोई पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो याद करें कि भगवान ने हमारी क्या की थी, रक्षा की थी। योनो जुगोप, जिन्होंने हमारी रक्षा की। वन एत्य दुरंत कृष्या, वन में उस दुरंत कष्ट से। और वो कष्ट कैसा था, दुर्वासा, दुर्वासा के रूप में आया था। और किसने उस कष्ट की रचना की थी, अरि रचिता, अरि यानी शत्रु दुर्योधन आदि ने उसकी रचना की थी। और वो दुर्वासा मुनि कैसे थे, अयुत अग्र भोग्या, जो 10,000 ऋषियों से पहले भोजन करते थे। यानी वो भोजन करेंगे उसके बाद कितने खाएंगे, 10,000 लोग खाएंगे। इसलिए अयुत, अयुत का मतलब 10,000, अग्र भोग्या। और शाकान शिष्टम उपयुज्य, और जो शाकान बचा हुआ था उसको खा करके यत्र लोकिम, तीनों लोगों ने क्या माना, तृप्ताम अमंस्ता, सब तीनों लोग ऐसे हो गए, तृप्त हो गए, है ना। और ऋषि भी क्या हो गए, सलिले विनिमग्न संग, जो जल में नहा रहे थे वो ऋषियों ने भी अपने आप को क्या माना, तृप्त माना। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान तृप्त हो गए तो सारे तीनों लोग तृप्त हो जाए, अलग से किसी को पसंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब प्रसन्न है। तो भगवान ने रक्षा की, उसको याद कर रहे हैं। तो मैं इसका तात्पर्य पढ़ देता हूँ, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, फिर विराम देंगे, ठीक है। तात्पर्य, दुर्वासा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिव की तरह सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था, तरह सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया था कि जिससे वे इच्छित देवता का आह्वान कर सकती थी। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव के अंश अवतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट और महान भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। तो भगवान विष्णु के पास भी गए थे, है ना। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहाँ कहीं जाते थे तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते थे वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ ले जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार से बवंडर खड़ा कर सकते थे। अतः उसने ऐसी चाल सोची कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की कि अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुँचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह भी दुर्योधन की योजना। दुर्वासा मुनि ने उनके प्रस्ताव को मान लिया और जब दुर्योधन की योजना के अनुसार वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुँचे तब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पहुँचते ही दुर्वासा मुनि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितनी अतिथि क्यों न आ जाएं, उन्हें भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुँचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यानमग्न होकर श्री भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अतः द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहाँ पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचाओ उससे वह ले आए। श्री भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था ही नहीं और श्री भगवान भी भोजन मांग रहे थे। उन्होंने श्री भगवान से कहा यदि वे खा न चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमयी थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी। अतः अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयाँ बताकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसर उपस्थितियाँ करती हैं। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सकें कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया। द्रौपदी के ऐसा करने पर श्री भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। श्री भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया। उसके पश्चात श्री भगवान ने द्रौपदी से कहा कि महर्षि दुर्वासा सहित समस्त अतिथियों को बुलाएं। भीम को नदी से उन सबको बुला लाने हेतु भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलम्ब क्यों करे हो? आइए आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने भोजन का एक कर ग्रहण कर लिया था। अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था।
उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सब के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे और चूँकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा, अतः श्रेयस्कर यही हुआ कि वे यहाँ जाए ही नहीं। इसलिए उन सबों ने वहाँ से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि श्री भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न हो, क्योंकि श्री भगवान संतुष्ट हैं। यही भक्ति की विधि है। हरे कृष्ण। ये इस घटना से उनको योगी क्यों कहा गया? मतलब भगवान ने सबका पेट भर दिया ना, ये भी एक उनका योग ऐश्वर्य है ना कि मतलब कोई खाता है तो वैसे उसका पेट भरता है, और भगवान ने सबका पेट जो है क्या कर दिया, भर दिया। द्रौपदी को वरदान था, मतलब ये कि अगर वो खा लेंगे तो उनके हाँ, वो सूर्य का देवा अक्षय पात्र था, तो उसमें वो कितने बजे लोगों को खिला सकती थी, लेकिन अगर वो खा लेंगे तो फिर किसी को नहीं, वो खत्म हो जाएगा अक्षय पात्र। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंद। अभी ना वो रविंद्र प्रिया जी का मैसेज आया है, वो करण आदमी की बर्थडे है तो केक कटिंग किया जाए। आप सबको बोला है कि फुल टाइम वीडियो की प्लीज ना भागवतम पढ़ते तो बहुत विश्वास होता है कि भगवान